की बार, अब की बार, तीसरी बार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हांसी में व्यापारी संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे। मनोहर लाल ने क्रांतिकारियों का इतिहास हांसी से जुड़ा होने की बात से शुरुआत करते हुए कहा कि वे अब की बार मोदी के लाइसेंस को रिन्यू करने का काम करें, इसलिए हिसार लोकसभा से रणजीत चौटाला को जिताने का काम करें। मनोहर लाल ने कहा कि हांसी से अंतर अब की बार 80,000 होगा। उन्होंने कहा कि 1990 से उनके यहाँ पर आना जाना है और यहाँ से उनका पुराना जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि पीके चौधरी दबंग विधायक थे। मनोहर ने कहा कि वो 1970 से गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे थे। इसी बार नारे के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, परंतु भाजपा ने सत्ता में आने के बाद गरीबी हटाने का काम किया। आज दुनिया में मोदी और भारत को एक नाम से पहचाना जाता है। जब भी दुनिया पर कोई मुसीबत आती है तो दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देखती है। हम लोगों ने 9.5 साल हरियाणा में अपनी सरकार कर रही है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी को अभी निकले हुए हैं। इस पूरे कार्यकाल में काम बहुत किए। सरकारों का काम होता विकास करना। हरियाणा जी बहुत से काम याद करा रहे थे, मुझे भी याद कराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, आपको तो केवल हांसी की बात ध्यान में रहेगी क्योंकि आप हांसी के विधायक हैं, ये हांसी की जनता है। हमने पूरे हरियाणा में से काम किए। इस सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और अपनी पार्टी के जहां लोग हैं, विधायक हैं, मंत्रियों को किया ही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री नहीं है, वहां भी हमने बराबर के काम किए। याद है 2014 के अंदर जो पहली बार विधानसभा में आए, आपने सबसे पहली जो सेशन की घोषणा थी कि 90 के 90 विधायकों के क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपया विकास के लिए, और मैं सैंक्शन करता हूं 450 करोड़ रुपया हमने दिया। बाद में जब अपने विधायक बैठे हुए तो बोले आपने ये क्या किया? हमारे 47 है, 90 को आपने 5-5 करोड़ दे दिया, आपको तो 47 को 10-10 करोड़ देना चाहिए था, उनको क्यों दिया? अरे देखो भाई, अगर जहां जीत सके, अगर दूसरी पार्टी का भी व्यक्ति जीत के आया है, जनता तो अपनी वहां भी रहती है। उन्होंने उनको जिता के भेजा है, वो वहां का प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि अगर है तो ऐसा नहीं तो उससे आप भेदभाव नहीं करेंगे। आगे तो जनता हरियाणा की है, पैसा हरियाणा का है, केवल बीजेपी का पैसा नहीं है। और अगर आज उनमें नहीं होंगे तो क्या हमने उनको अपना बनाना नहीं है? कभी नहीं बनाना है। आज अपने लेकर अपने होंगे। तो इस भेदभाव के बिना इस हरियाणा का विकास लगातार नहीं किया, भरपूर किया। और केवल विकास किया ऐसा नहीं है, हमने सिस्टम्स को बड़ा किया। जो सिस्टम कभी बने नहीं थे या सड़ा गला सिस्टम था, सदियों से चला आ रहा है, हरियाणा बनने से पहले का भी है, उसके बाद का भी है, लेकिन जनता सुखी नहीं थी। जनता में बहुत बड़ा कष्ट था, एक अवसाद था, एक निराशा थी, एक डर था, भय था। उसको समाप्त किया। उसके लिए 3C मैं कहता हूं, तुमने एलिमिनेशन ऑफ 3 C's। नंबर 1 करप्शन। करप्शन के ऊपर चोट की है और भारी चोट की है। आज करप्शन करता हुआ व्यक्ति डरता है। एक शिकायत मिलती है कि थोड़ा सा करप्शन का रेट बढ़ गया, बात तो ठीक हो सकती है, क्योंकि जब किसी को डर लगेगा तो डरता हुआ आदमी अगर हिम्मत करेगा नहीं, हिम्मत करेगा थोड़ा चौड़ा मुंह खोलेगा, चौड़ा मुंह खोलेगा। अब निर्भर जनता पर करता है, करती है जनता को ये काम निर्भर करता है कि हमने उसकी मांग को पूरा करना है या सिस्टम से काम कराने के लिए अड़ के खड़े हो जाना। पैसा नहीं देंगे, काम कराएंगे, जरूर कराएंगे, और उस काम करने में जो बाधा होगी उसको खत्म करने के लिए मनोहर लाल के पास लोग आए, हमने सिस्टम कार्य। वहीं हांसी विधायक विनोद भ्याणा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार हांसी से जीत का मार्जिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा होना चाहिए। 2014 से पहले इस देश और प्रदेश का क्या हाल था और 2014 के बाद इस प्रदेश के क्या हालात बने
क्योंकि हम बड़े भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं सारी बातों को। 2014 से पहले एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, 10 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी। फिर बुकिंग पे जब नंबर आता था 4-4 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद जाके कहीं हमें सिलेंडर नसीब होता था। बुजुर्गों साथियों, आज वही गैस है, वही सिलेंडर है, उपभोक्ता बड़े हैं, गैस की खपत बढ़ी है, घटी नहीं है। आज आप एक फोन करते हैं, गैस का सिलेंडर आपके घर आता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। बुजुर्गों साथियों, गरीब आदमी ने पीला राशन कार्ड बनवाना होता था, एक बुढ़ापा पेंशन किसी ने बनवानी होती थी, कितने कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। आज वही बुढ़ापा पेंशन, वही गरीबी का पीला कार्ड, कहीं दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी किस्तें उम्र 60 साल की हो जाएगी, घर बैठे ही आपकी पेंशन बनेगी। और जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है फैमिली आईडी में, उसको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे उसका पीला राशन कार्ड बनता है। बुजुर्गों साथियों, गरीब आदमी की अगर किसी ने चिंता की है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और उसका नाम है मनोहर लाल। एक गरीब आदमी ने अगर इलाज करवाना होता था, बेचारे को अपना मकान गिरवी रखना पड़ता था और तब जाकर के कहीं इलाज होता था। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब आदमी की जिसकी आमदनी 1,20,000 रुपए से कम है, गारंटी ले ली कि 5 लाख रुपए तक का इलाज मैं गारंटी लेता हूं। 1,20,000 रुपए से कम आमदनी है जिसकी, मगर मनोहर लाल जी ने उससे भी 4 कदम ऊपर। मनोहर लाल जी ने सोचा, मोदी जी ने तो पूरे देश की चिंता करनी है, मेरा तो छोटा सा प्रांत है हरियाणा, मेरे तो केवल हरियाणा की चिंता करनी है। मैं तो 1,20 की बजाय जिसकी आमदनी 1,80 भी होगी ना, मैं उसका भी 5 लाख रुपए तक का इलाज खाली करूंगा। ये होती है सोच, ये होती है व्यवस्था परिवर्तन की बात। और इससे आगे अगर कोई परिवार 1,500 रुपए वार्षिक जमा करवा देता है, उसकी आमदनी 3 लाख रुपए है, उसका भी 5 लाख तक की गारंटी मनोहर लाल जी ने दे दी। मतलब मेरा कहने का, मैं लंबा नहीं बोलता, अगर मैं एक एक बात का जिक्र करूं लंबा बहुत हो जाएगा। आप काफी समय से बैठे हैं और माननीय मनोहर लाल जी भी सुबह निकले थे, पहले भिवानी, फिर फतेहाबाद और फिर झांसी, सारा दिन इनका व्यस्त रहता है। और ये 9.5 साल मैंने इनको बहुत नजदीक से देखा है। जिस तरह से हरियाणा के आम आदमी की चिंता करने का काम मनोहर लाल ने किया, दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिल सकती। इनके कार्यों को एक बार नहीं, कई कई बार नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा और उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब आदमी का भला करने की बात सीखनी है तो मनोहर लाल जी रास्ता के सीखो। इससे बड़े खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। अचानक एक दिन मैसेज आया हमारे पास, हम पहुंचे चंडीगढ़, आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपने मुखारबिन से कहा कि आज हरियाणा में हम मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने रिजाइन कर दिया और नायब सिंह सैनी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। हम बड़े हैरान हुए कि ये एकदम अचानक कैसे हुआ। और मनोहर लाल जी ने हंसते हंसते ईमानदारी से कहता हूं, अरे आज एक मेंबर पंचायत का पद छोड़ना पड़ जाए तो बहुत बड़ी दुविधा होती है, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना, हंसते हंसते छोड़ देना, दुनिया में ऐसी मिसाल मिल नहीं सकती। मैं समझता हूं इससे बड़ी मिसाल। और उसके बाद हमारे पास फोन आया, ये क्या हुआ? विशेष तौर पे मेरे समाज के लोग जो बहुत चिंतित हो गए, बहुत एकदम हैरान हो गए, वो बोले अब क्या होगा, मनोहर लाल जी की तो छुट्टी हो
जी बहुत ऊंचे जाएंगे। और मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी खुद कहे ना कहे, ये इनकी बात नहीं कह रहा मैं किसी बड़े नेता की बात नहीं कर रहा। मेरा भी 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। मैं गांव में सरपंच रहा हूँ, ब्लॉक समिति का चेयरमैन रहा हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ। मेरा राजनीतिक तजुर्बा ये है कि इस भारत वर्ष में 3 आदमियों में से अगर कोई टीम होगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल की टीम होगी। ये मेरा दावा है। इसलिए बिल्कुल साथियों, ये बात मैं नहीं कहती, बात आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। मेरा आइडिया है। क्या इस ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा की है, कोई ईमानदारी किसी से छुपी हुई नहीं है। आज दुनिया में आपने उदाहरण पेश किया है। इसलिए मेरा ये दावा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा ईमानदारी की कदर करते हैं, वो हमेशा काम की कदर करते हैं, वो निश्चित तौर पे